राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाने पर कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर द्वारका लौट गए। इसके कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से छल द्वारा जुए में पांडवों को हरा दिया और उन्हें इस शर्त पर 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा और उन्हें इस शर्त पर 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। पांडव द्रौपदी के साथ काम्यकवन की ओर चले गए। उनके साथ सहानुभूति रखने वाले बहुत से लोग काम्यकवन में पहुँचे, जहाँ पांडव ठहरे। भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादव तथा पंचाल नरेश द्रुपद भी उनसे मिले। कृष्ण को जब यह सब ज्ञात हुआ तो वह शीघ्र पांडवों से मिलने आए। उनकी दशा देख तथा द्रौपदी की आक्रोशपूर्ण प्रार्थना सुन कृष्ण द्रवित हो उठे। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वे पांडवों की सब प्रकार से सहायता करेंगे और उनका राज्य वापस दिलवाएंगे। इसके बाद कृष्ण सुभद्रा तथा उनके बच्चे अभिमन्यु को लेकर द्वारका वापस गए। पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल विराट के यहाँ व्यतीत किया। कौरवों ने विराट पर चढ़ाई कर उनके पशु छीन लिए थे, पर पांडवों की सहायता से विराट ने कौरवों पर विजय पाई और अपने पशुओं को लौटा लिया। विराट को अंत में यह ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ पांडव गुप्त रूप से अब तक निवास करते रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में अभिमन्यु के मामा कृष्ण बलराम भी सम्मिलित हुए। इसके उपरांत विराट नगर में सभा और उसमें विचार किया गया कि कौरवों से पांडवों का समझौता किस प्रकार कराया जाए। बलराम ने कहा कि शकुनी का इस झगड़े में कोई दोष नहीं था। युधिष्ठिर उसके साथ जुआ खेलने ही क्यों गए? हाँ, यदि किसी प्रकार संधि हो जाए तो अच्छा है। सात्यकी और द्रुपद को बलराम की ये बातें अच्छी नहीं लगी। कृष्ण ने द्रुपद के कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि कौरव अवश्य दोषी हैं। अंत में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि संधि के लिए किसी योग्य व्यक्ति को दुर्योधन के पास भेजा जाए। द्रुपद ने अपने पुरोहित को इस काम के लिए भेजा। कृष्ण इस सभा में सम्मिलित होने के बाद द्वारका चले गए। संधि की बात तब ना हो सकी। दुर्योधन पांडवों को 5 गांव तक देने को राजी ना हुआ। अब युद्ध अनिवार्य जानकर दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारका पहुँचे। नीतिज्ञ कृष्ण ने पहले दुर्योधन से पूछा, मुझे लोगे या मेरी सेना को? दुर्योधन ने तत्काल सेना मांगी। कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया कि वह उसकी सारथी बनेंगे और स्वयं शस्त्र ना ग्रहण करेंगे। कृष्ण व अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आ गए। कृष्ण के आने पर पांडवों ने फिर एक सभा की और निश्चय किया कि एक बार संधि का और प्रयत्न किया जाए। युधिष्ठिर ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा, हम 5 भाइयों को ओविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, बर्नावर्त और एक कोई अन्य गांव निर्वाह मात्र के लिए चाहिए। इतने पर ही हम मार जाएंगे, अन्यथा युद्ध के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। उन्होंने इस कथन का समर्थन के लिए अन्य लोगों को प्रस्तुत होना पड़ेगा। उनके इस कथन का समर्थन अन्य लोगों ने किया भी।
यह तय हुआ कि इस बार संधि का प्रस्ताव लेकर कृष्ण कौरवों के पास जाए। कृष्ण संधि कराने को बहुत इच्छुक थे। उन्होंने दुर्योधन की सभा में जाकर उसे समझाया और कहा कि केवल 5 गांव पांडवों को देकर झगड़ा समाप्त कर दिया जाए, परंतु अभिमानी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध का वह पांडवों को सुई का नोक के बराबर जमीन न देगा। इस प्रकार कृष्ण भी संधि कराने में असफल हुए। अब युद्ध अनिवार्य हो गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाएं तैयार करने लगे। इस भयंकर युद्धगानी में इच्छा या अनिच्छा से आहुति देने को प्रायः सारे भारत के शासक शामिल हुए। पांडवों की ओर मध्य देश, पंचाल, चैंदी, कारूस, पश्चिमी मगध, काशी और कंसल के राजा हुए। सौराष्ट्र गुजरात के विष्णु यादव भी पांडवों के पक्ष में रहे। कृष्ण, युयनधान और सात्यकी इन यादवों के प्रमुख नेता थे। वज्रराम यद्यपि कौरवों के पक्षपाती थे, तो भी उन्होंने कौरव पांडव युद्ध में भाग लेना उचित न समझा और वे तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। कौरवों की ओर सुरसेन के यादव तथा महिष्मती, अनवंती, विदर्भ और निषद देश के यादव हुए। इनके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल, असम, उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम भारत के राजा और वत्स देश के शासक कौरवों की ओर रहे। इस प्रकार मध्य देश का अधिकांश, गुजरात और सौराष्ट्र का बड़ा भाग पांडवों की ओर था और प्रायः सारा पूर्व, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी विधि कौरवों की तरफ। पांडव की कुल सेना 7 अक्षौहिणियों तथा कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुई। कृष्ण, धृतघ्न तथा सात्यकी ने पांडव सैन्य की व्यूह रचना की। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ डटी। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। युद्ध स्थल में अपने परिजनों आदि को देखकर अर्जुन के चित्त में विषाद उत्पन्न हुआ और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया और अपने विश्व रूप के दर्शन कराकर उसकी भ्रांति दूर की। अब अर्जुन युद्ध के लिए पूर्णतः प्रस्तुत हो गया। महाभारत के युद्ध में शंख का भी अत्यधिक महत्व था। शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ होता